महासमुंद जिले में लगातार गिर रहे जल स्तर और बिजली कटौती के कारण किसानों को अपनी फसल बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी एक करनी पड़ रही है। जी हां, ताजा मामला महासमुंद जिले के गांव बावनकेरा से सामने आया है, जहां किसानों को खेती करने के लिए अच्छी खासी समस्याओं से जूझना पड़ा है। यहां आघोषित बिजली कटौती से किसान त्रस्त हो चुके हैं। बिजली विभाग के द्वारा आघोषित बिजली कटौती करने से यहां खेतों में पानी खींचने वाले पंप बंद पड़े हैं, जिससे रबी फसल तैयार कर रहे किसानों के खेत सूख चुके हैं। खेतों में दरारें साफ नजर आ रही हैं। किसानों का हाल तो अब ये हो चुका है कि अपने सूख चुके खेतों को आवारा मवेशियों को चराने पर मजबूर हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही हैं। यहाँ रबी फसल लेने के लिए किसानों ने कर्ज लेकर खेती शुरू की थी, जिसमें अब इनकी घर की माली हालत भी बद से बदतर हो गई है। यहाँ लगभग 70 से 80 एकड़ की खेती पानी नहीं मिलने से बर्बाद हो गए हैं। आपको बता दें कि बावनकेरा गांव की आबादी 2000 के आसपास है, जहां लगभग 150 किसान परिवार खेती कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन इस वर्ष खरीफ फसल के लिए हुए किसानों को आघोषित बिजली कटौती के चलते काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां मीडिया किसानों से रूबरू हुई तो किसानों ने बताया कि हम कर्ज तले दबे हुए हैं और 1 महीने से यहां आघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे हम अपने खेतों को मवेशियों के हवाले कर रहे हैं। खेती चराए कारण ये है कि अघोषित बिजली कटौती 1 महीना से हम पूरा मतलब कटौती में परेशान हो गए, हमन फसल नहीं बचा सके। एकर नाम से हमन अपन खेत ला मवेशी मन चराए मजबूर हो गए हमन। कतका एकड़ के खेती यहाँ बर्बाद होए, का करे हो अभी तक एकर बर? अब 80 एकड़ से कम नहीं हुई भैया यहाँ मतलब खेती जो नुकसान हुए हैं वह। और बिजली विभाग में भी गेन, वहाँ भी बोलेन तो उमन लोड सेट करथन, ये सेट करथन करके पूरा कटौती कर करके पूरा हमार फसल बर्बाद हो गया। ये लाइन के मन मर्जी जतका बेरा पैन ततके बेरा लाइन ला काट देते और बिजली ऑफिस में जाके कभी भी बोलबो तो सेटिंग करत हन, लोड सेटिंग करत हन, यही समस्या आथे। और ओकर नाम लेके हमार खेत खार में पानी नहीं पलत है। का करे हो अभी तक शिकायत वगैरह? अभी शिकायत कोई जगह नहीं करे हन, लेकिन शासन प्रशासन ला भी चाहिए कि वो हमार मन के कुछ मदद करे। जो मर गए तेकर बारे में धान पान के यही उम्मीद लगाए बैठे हैं किसान आदमी, वो क्या कर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में जहां पूर्व जनपद सदस्य और पूर्व सांसद प्रतिनिधि का कहना है कि अगर मौजूदा सरकार इसी तरह किसानों से छलावा करती रहेगी तो यही किसान उन्हें सत्ता से हटा देंगे। देखिए, किसानों की स्थिति की बात करें तो राज्य सरकार जिन किसानों के हितों को बात को लेकर सत्ता में आई है, और उसके बाद की जो स्थिति है कि आज अकेले आसपास के गांवों में बात करें तो एक गांव में 50 से 60 एकड़ 70 एकड़ और कई गांव में मैंने देखा है कि 80 और 90 एकड़ तक के खेत को लोग चराने पे मजबूर हैं। छोटे छोटे किसान हैं छत्तीसगढ़ में जो 2 एकड़ 1 एकड़ की खेती करते हैं, बोरों के स्थिति लगाने में जो लागत लगाते हैं। अकेले भी इसी गाँव में मैंने बात किया है तो 80 से ज़्यादा बोर इस गाँव में हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ पे बिजली कटौती के कारण लोग अपने फसल को चराने पे मजबूर हैं और बार बार कभी लोड सेटिंग का बहाना करके, कभी ट्रांसफार्मर की कमी की बात करके किसानों के साथ छलावा हो रहा है। और इस बात से सरकार को इसको ठीक करना चाहिए, वरना सरकार के लिए स्थिति यही होगी। किसानों की इस बड़ी समस्या पर जब हमने जिला के कलेक्टर से बातचीत की तो उनका कहना है कि पहले भी बिजली कटौती की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बिजली विभाग को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित ही छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ को सरप्लस बिजली देने की बात कहती है, लेकिन धरातल पर यह कितना सही है, इसकी सच्चाई हमने आपको एक छोटे गांव में समस्या के रूप में दिखाई है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार कब तक कुंभकर्णीय नींद से जागती है और किसानों की इस समस्या पर ध्यान देती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।